बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें किस तरह होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर मैं काफ़ी लेक्चर दे चुका हूँ। उसके बाद फिर मैंने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके बारे में दिया था कि जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में एक डिटेल लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ ये कवर करेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है उसका एक पार्ट पढ़ेंगे कि गिमीट्स किस तरह पैदा होते हैं। ठीक है, फिर गिमीट आपस में मिलते किस तरह हैं उस पर मैं अलग लेक्चर दूंगा। ठीक है, फिर ऐसा मतलब अगर मैं दोनों एक ही साथ करूंगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल गिमीट्स बनते किस तरह है। ठीक है, और जो प्लांट है फ्लावरिंग प्लांट उसकी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह कंप्लीट होती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है कि इसका जो लाइफ साइकिल है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। अब 2 स्टेजेस इसके कौन कौन से है, वो स्पोरोफाइट और एक है गिमीटोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट से गिमीटोफाइट में जाएगा, गिमीटोफाइट से स्पोरोफाइट में जाएगा, फिर गिमीटोफाइट से स्पोरोफाइट में और स्पोरोफाइट से गिमीटोफाइट में। तो इस तरह ये करते करते मतलब क्या, स्पोरोफाइट से गिमीटोफाइट, गिमीटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर इस तरह स्पोरोफाइट से गिमीटोफाइट, फिर गिमीटोफाइट से स्पोरोफाइट। तो ये इस तरह चेंज होता रहेगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, फिर उससे फिर मतलब पहले वाले जनरेशन में, फिर इससे जो है ना वो दूसरे वाले जनरेशन में। तो ये चेंजेस करता रहेगा एक से दूसरे में, फिर उससे वापस पहले में। तो ये जो इसकी ये जो एक जनरेशन से दूसरे में कन्वर्ट होता है और फिर उससे फिर वही दोबारा अपनी पोजीशन पे आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो लाइफ गुजारता है ना, ये फ्लावरिंग प्लांट जो लाइफ गुजारता है ये 2 स्टेजेस में गुजारता है। एक इसका जनरेशन है स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरा इसका क्या है, गिमीटोफाइट। तो जब ये एक से दूसरे में कन्वर्ट होता है और फिर वही जो है ना वो रिपीट करता रहता है अपना साइकिल, तो इस तरह के जनरेशन के बाद जो दूसरा जनरेशन और फिर पहले वाले जनरेशन, इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको क्या कहेंगे हम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें क्या होते हैं, जनरेशन चेंज होते रहते हैं। अब आप लोगों को बता दूं कि जो इसकी जनरेशन मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, तो वो कौन सी जनरेशन है, एक हमारे पास स्पोरोफाइट है, एक गिमीटोफाइट है। स्पोरोफाइट को हम स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन कहते हैं, जो क्योंकि ये स्पोर बनाता है, मतलब एक जनरेशन है जो कि स्पोर बनाता है, उसको हम क्या कहेंगे, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। और दूसरा हमारे पास गिमीटोफाइट है जो गिमीट्स बनाता है, उसको हम क्या कहेंगे, गिमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ठीक है, गिमीटोफाइट कहेंगे। अच्छा, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो है वो डाइप्लॉइड होते हैं, लेकिन उनमें एबिलिटी होती है स्पोर्स बनाने की। तो ये डाइप्लॉइड से कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉइड में और क्या करता है, स्पोर्स बना देता है। ठीक है, क्या कर देता है, स्पोर्स बना देता है। वही स्पोर्स डेवलप होके फिर क्या बनते हैं, गिमीटोफाइट बनते हैं। ठीक है, अब गिमीटोफाइट जो होता है वो हमारे पास हैप्लॉइड होता है। गिमीटोफाइट में एबिलिटी होती है फर्दर गिमीट्स बनाने की। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हैप्लॉइड तो होता है लेकिन फिर फर्दर जाके आगे हैप्लॉइड गिमीट्स बनाएगा। वही हैप्लॉइड गिमीट्स फिर मेल और फीमेल इकट्ठे होंगे, उससे फिर क्या बनेगा, जायगोट बनेगा या सीड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह इसके जनरेशंस चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये इसका लाइफ साइकिल है। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बताने लगा हूं कि स्पोर किस तरह बनते हैं, गिमीट्स किस तरह बनते हैं। ये तो वैसे मैंने आप लोगों को जनरली बता दिया। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्योंकि बुक में आया हुआ है तो मैंने वो समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग डिटेल में मतलब अब देखेंगे कि किस तरह स्पोर्स बनते हैं और किस तरह गिमीट्स बनते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो गिमीट्स है वो 2 तरह के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करूंगा मेल गिमीट्स के ऊपर, फिर मैं बात करूंगा फीमेल गिमीट्स के ऊपर कि ये बनते किस तरह है। बहुत ही सिंपल है, आपने कोई पॉइंट मिस नहीं करना, आप लोगों को समझ आ जाएगी और बहुत जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो
आते हैं मेल जो हमारे पास गीमीट्स होते हैं वो किस तरह बनते हैं। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो मेल पार्ट्स होते हैं और फीमेल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आप लोग देखें, ये मेल पार्ट है फ्लावर का। मेल पार्ट पे क्या लगे हुए, ये एंथर लगा हुआ, ये फिलामेंट है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एंथर लगा हुआ है, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि मेल पार्ट क्या होते हैं, तो वो मैं डिटेल में बताने लगूं कि उसके ऊपर जो है वो क्या चीज़ें पड़ी हुई थी और उसमें गीमीट्स किस तरह बनते हैं। तो ये मेल पार्ट है, ये उसका क्या है, फिलामेंट है और फिलामेंट के साथ इसका लगा हुआ है एंथर। एंथर के अंदर पॉलन सेक्स, छोटे छोटे थैलियां पड़ी हुई होती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलन सेक्स कहेंगे, पॉलन सेक्स भी कहेंगे और माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजिया स्पोरेंजियम सिंगुलर प्लूरल में सिर्फ फर्क है, बाकी नाम एक है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या पॉलन सेक पड़े हुए हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया पड़े हुए हैं। उस पॉलन सेक के अंदर क्या एक डाइप्लॉइड सेल पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, डाइप्लॉइड सेल पड़ा होगा। ये जो डाइप्लॉइड सेल है इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियासिस होगी। मियासिस में आप लोगों ने नोट किया होगा कि माइटोसिस में सेल दो में डिवाइड होता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और मियासिस में सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो 4 होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, डाइप्लॉइड नहीं होते। तो आपके पास ये क्या बन गए, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए, क्योंकि इसमें मियासिस हो गई, मियासिस 1 फिर मियासिस 2, तो 4 आपके पास सेल्स आ जाते हैं और वो सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में होते हैं, n। तो ये इनमें से ये आपके पास क्या बन गए, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है और ये आपके पास माइक्रोस्पोर्स आ गए, इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है और ये माइक्रोस्पोर्स हैं, बस आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है। अब मैंने एक माइक्रोस्पोर को लिया हुआ है, बाकी तीनों को छोड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी तीनों का मैं नई डिटेल में बताऊंगा क्योंकि सारे सेम ही होते हैं, एक ही तरह का प्रोसेस होता है इसमें। तो मैं एक को एग्जांपल ले लेता हूं। तो मैंने ये वाला उठा लिया, इसके अंदर जो सेल था ये न्यूक्लियस, ये माइक्रोस्पोर के अंदर जो सेल पड़ा हुआ था, जो उसका न्यूक्लियस था हैप्लॉइड, वो डिवाइड हो गया दूसरे 2 में, ठीक है। उसमें क्या हो गई, माइटोसिस हो गई, ठीक है। तो ये सेम 2 सेल बन गए, ठीक है। क्या हो गया, 2 सेल्स बन गए। एक को हम ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल कहेंगे, ठीक है। ये जो एक न्यूक्लियस हमारे पास है ना, इसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे, और ये जो दूसरा है इसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। नाम से जाहिर होता है, ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बनाएगा, जनरेटिव न्यूक्लियस जनरेशन बनाएगा। आप लोगों को फिर डिटेल में मैं आप लोगों को बाद में बता देता हूं, ठीक है। अब ये जो सेल बन गया आपके पास, तो इसमें क्या होगा कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसमें माइटोसिस नहीं होगी, जो बाकी आपके पास जनरेटिव न्यूक्लियस है उसमें एक दफा फिर माइटोसिस हो जाएगी। तो जाहिर बात है आपके पास 2 जनरेटिव न्यूक्लियस आएंगे और एक आपके पास क्या बन गया, ट्यूब न्यूक्लियस। ये आपका कंप्लीट सेल बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन कहेंगे। आपका क्या बन गया, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के अंदर 3 न्यूक्लियस आ गए, एक न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस आपके क्या बन गए, स्पर्म बन गए। जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया 2 में, तो उसका क्या बन गया, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने स्पर्म कहा, ठीक है। अब ये दोनों जाके ये क्या करेंगे, आगे जो है वो सीड बनाएंगे। तो वो किस तरह बनाएंगे वो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इधर तक काफी है, ये मेल गीमीट बन गया बस, ठीक है। 3 न्यूक्लियस वाला पॉलन ग्रेन आपके पास जो है वो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह बनता है, ठीक है। अब आते हैं फीमेल गीमीट्स की तरफ। जिस तरह आप लोगों ने ये याद कर लिया, ये भी साथ में याद रखें कि फीमेल गीमीट्स किस तरह बनते हैं। ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट का ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये आप लोग देख रहे हैं ओव्यूल पड़ा हुआ है। अब जो ओव्यूल है इसको हम क्या कहेंगे, मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। जिस तरह पॉलन सेक को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता था, इस तरह ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। ये बड़ा सेल होता है, मेगा, सही है। अब ये जो मेगास्पोरेंजियम है, अगर इसके अंदर देखा जाए तो एक सेल पड़ा होगा डाइप्लॉइड, जिसको हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। अब
जो पॉलन सेक था उसके अंदर जो सेल पड़ा हुआ था उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता था, इसको मेगास्पोर मदर सेल कहा जाएगा। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, इसमें मियासिस होगी, जिस तरह उसमें मियासिस हो रही थी इसमें भी मियासिस हो जाएगी। तो इसके भी 4 सेल बन जाएंगे, बाकी 3 रह जाएंगे और उनमें से एक सेल जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जो हेप्लॉइड हमारे पास बन गए ना, इसको ये जो हेप्लॉइड 4 सेल बन गए इसको क्या कहेंगे, मेगास्पोर कहेंगे। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से उसके 4 सेल बन गए जिसको हम मेगास्पोर कहेंगे, उनमें से 3 रह जाएंगे और एक डेवलप हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर। जो कि हेप्लॉइड होता है उसमें तब्दीली आएगी, क्या, जिस तरह के मेल गीमीट्स में आ रही थी इस तरह इसी में भी आएगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 3 दफा माइटोसिस होगा। कितनी दफा, 3 दफा। अब एक सेल में माइटोसिस एक दफा हो जाए तो 2 बन जाएंगे, दूसरी दफा हो जाएंगे तो 4 बन जाएंगे, मतलब 2 डबल हो जाएंगे ना तो उसका 4 बनेगा। अब 4 को डबल कर दो तो 8 बन जाएंगे। 3 दफा इसमें माइटोसिस होगी। आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें 3 दफा माइटोसिस होगी। तो आपके पास 8 न्यूक्लियस वाला सेल बन गया। ठीक है, कितने न्यूक्लियस वाला, 8 न्यूक्लियस वाला आपके पास सेल बन गया। अब 8 न्यूक्लियस में से जो हमारे पास क्या होगा कि 3 जो है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, 3 नीचे की तरफ चले जाएंगे, 2 दरमियान में रहेंगे। जो 2 दरमियान में रहेंगे इनको हम क्या कहेंगे, फ्यूजन गीमीट्स कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, फ्यूजन गीमीट्स। इसका काम क्या है वो अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। और जो आपके पास ये नीचे वाले जो आपके पास ये 3 है, आपके पास ये नीचे वाले जो 3 है इनको हम क्या कहेंगे, इनमें से एक एग बनेगा, इनमें से एक जो है वो एग बनेगा। ठीक है, अब इस एग के साथ मेल गीमीट का जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो मिलेगा तो वो सीड बनाएगा, और इन दोनों के साथ एक जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो इनके साथ मिलेगा। 2 न्यूक्लियस आएंगे ना, तो एक इनके साथ मिलेगा, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाएगा। ये आगे की कहानी है, वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह होता है। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसकी जो उसका लाइफ साइकिल जो है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक उसका स्टेज है स्पोरोफाइट, दूसरा उसका है गिमीटोफाइट। और ये जो 2 स्टेजेस आपस में तब्दील होते रहते हैं इनको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को दूसरी बात लाजमी जो है वो याद रखनी है कि रिप्रोडक्शन से पहले गीमीट्स का बनना ज़रूरी है। गीमीट्स किस तरह बनते हैं, ठीक है, तो एक है मेल गीमीट, दूसरा है फीमेल गीमीट। मेल गीमीट जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं, और फीमेल गीमीट को हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एम्ब्रियोसेक या फीमेल गीमीटोफाइट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फीमेल गीमीटोफाइट। ये मेल गीमीटोफाइट है, ये फीमेल गीमीटोफाइट है, इसको एम्ब्रियोसेक कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं, एम्ब्रियोसेक को कहा जाता है, फीमेल गीमीट्स को एम्ब्रियोसेक कहा जाता है, और मेल गीमीट को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस तरह बनते हैं आप लोगों को मैंने डिटेल में बता दिया। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।